हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 8.2 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो दूसरा है उसमें खरीद मूल्य दिया है 240 और ऊपरी व्यय है 20 रुपया और क्रय मूल्य है x। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय और दिया है कि क्रय मूल्य x है। यहाँ पे क्रय मूल्य x यानी कि इस x का मान निकालना है। खरीद मूल्य देखेंगे तो खरीद मूल्य कितना दिया है 240। यहाँ पे लिखेंगे खरीद मूल्य 240। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दिया है ऊपरी व्यय जो कि है 20 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। तो 240 और 20 जोड़ देंगे तो x का मान कितना आएगा 260 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य कितना निकला, x का मान 260 रुपया। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, अब प्रश्न किया है y यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य y बराबर। अब यहाँ पे y निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है और यहाँ पे दिया हानि 10%। जो हानि है यहाँ पे वह हो रहा है 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य y बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 10%। यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 10%। तो यहाँ पे जो y है विक्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य देखें कितना है 260। यहाँ पे 260 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य 260 और यहाँ पे 10% है तो 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्रतिशत में है तो हर में लिखेंगे 100। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 260 में से 26 घटाएंगे तो y का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे y का मान होगा 234। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य निकला यानी कि y वह निकला 234 रुपया। अब यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे z। अब यहाँ पे प्रश्न है z यानी कि हानि में रुपया बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि रुपया में z बराबर, लिखेंगे हानि रुपया में z बराबर। अब यहाँ पे हानि बताना है कि हानि कितना हो रहा है, रुपया में कितना रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस लिखेंगे विक्रय मूल्य। यहाँ पे हानि बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे z है हानि, क्रय मूल्य कितना है 260 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 234 रुपया। 260 में से 234 घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा 26 रुपया। तो यहाँ पे जो हानि निकला वह कितना निकला 26 रुपया और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य निकला वह 234 रुपया और यहाँ पे जो क्रय मूल्य निकला वह कितना निकला 260 रुपया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि खरीद मूल्य जो है वह 500 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें दिया हुआ है खरीद मूल्य 500 रुपया है और जो ऊपरी व्यय है वह 100 रुपया है और क्रय मूल्य 575 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 575, तो क्रय मूल्य के स्थान पर क्या लिखेंगे 575 लिखेंगे बराबर खरीद मूल्य। अब यहाँ पर देखेंगे जो खरीद मूल्य है वह है 500 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे 500 और जो ऊपरी व्यय है वह दिया हुआ है x। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर लिखे हैं खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य दिया हुआ है 575 रुपया, खरीद मूल्य 500 है और ऊपरी जो व्यय है वह है x, यानी कि ऊपरी व्यय हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 575 है तो यहाँ पे 575 लिखेंगे कि प्लस 500 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और बराबर किधर क्या है x। अब 575 में से 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 75
एक्स, यानी कि एक्स का जो मान आया वह कितना आया 75। एक्स क्या है, तो एक्स जो है वह ऊपरी व्यय है, एक्स जो है वह ऊपरी व्यय है और ऊपरी व्यय कितना आया, एक्स का मान कितना आया 75 आया। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्वेश्चन क्या है बोला है, अब बोला है कि विक्रय मूल्य वाई, अब इसमें निकालना है विक्रय मूल्य वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, लिखेंगे विक्रय मूल्य वाई बराबर, अब प्रश्न बोला है विक्रय मूल्य वाई और इसमें दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है 125 रुपया का, यहाँ पे लाभ हो रहा है 125 रुपया का, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y बराबर क्रय मूल्य कितना है 575, तो लिखेंगे 575 और लाभ दिया हुआ है कितना है 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125। अब यहाँ पे 575 और यहाँ पे 125 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य y कितना निकला, तो विक्रय मूल्य जो y है वह निकला 700 रुपया। अब इसमें प्रश्न क्या है, इसमें है z का मान निकालना, यानी कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालेंगे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, जिसको z माना है z बराबर, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पे लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे लाभ है, तो लाभ कितना है, तो लाभ होता है 125 रुपया, तो लिखेंगे 125 और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 575, 575 और यहाँ पे गुना कितना से करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इसको कटाएंगे तो 25 बचे क्या होता है 125, 25 बचे होता है 125 और इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 2 बचेगा और 5 25 और 50 25, इसको 5 से कटाएंगे 50 25 हो जाएगा, फिर इसको 5 से इसको कटाए हैं, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 11 है तो 5, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 और 5 कितना होता है 15, तो 5 दिया का 15, तो नीचे 23 और ऊपर आया 5, तो 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और हर में कितना है 23, तो लिखेंगे 500 और यहाँ पे नीचे कितना है 23 है, तो 500 में 23 से भाग करेंगे, तो 500 में 23 से भाग करेंगे तो यहाँ पे तो लिखेंगे 23, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 से भाग करेंगे 500 में, यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ पे लिखेंगे 500, 23 दूना क्या होता है 23 दूना होता है 46, 50 में से 46 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 और बगल में यहाँ पे 0 उतारेंगे और फिर 23 एकम क्या होता है 23, हटाएंगे 0 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10 में से 3 गया 7 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ पे 17, तो यहाँ पे जो शेषफल आता है ये 17 क्या है, ये 17 जो है शेषफल है, उसको ऊपर लिखेंगे तो 23 बटा यहाँ पे 17 बटा 23 हो गया और यहाँ पे जो भागफल होता है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे, भागफल कितना है 21, तो 21.17 बटा 23%, तो यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत है जेड वह कितना निकला 21.17 बटा 23। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दिया हुआ है खरीद मूल्य 9000 रुपया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय और जिसमें खरीद मूल्य दिया है 9000, तो यहाँ पर लिखेंगे 9000 प्लस में क्या है, अब देखेंगे खरीद मूल्य है 9000 और ऊपरी जो व्यय है वह है 200 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपरी जो व्यय है वहां पर लिखेंगे 200 रुपया। उसके बाद में प्रश्न है कि क्रय मूल्य x, तो x निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य x है, तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 9000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 9200 हो जाएगा, 9000 और 200 9200, तो क्रय मूल्य कितना निकला, यहाँ पे क्रय मूल्य निकला 9200 रुपया। अब प्रश्न है कि y हानि रुपया में बताना है, तो यहाँ पे y का मान निकालना है हानि यानी कि रुपया में और इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य 7200 रुपया, 7200 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर
हानि जिसको y माना है। अब हानि निकालना है और विक्रय मूल्य दिया है 7200 रुपये, तो लिखेंगे क्रय मूल्य, लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य और माइनस लिखेंगे विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे हानि y बराबर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 9200 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7200, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 7200। अब यहाँ पे 9200 में से 7200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2000 रुपया। तो जो हानि आया, y का जो मान आया वह कितना आया, 2000 रुपया आया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हानि प्रतिशत, यानी कि z निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हानि प्रतिशत z बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे 100। तो हानि कितना है, तो हानि हो रहा है 2000, तो 2000, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 9200, और यहाँ पे गुना कितना करेंगे 100 से। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे 5 4 5 होता है 20, और यहाँ पे 2300 का होता है 92, और यहाँ पे कितना है 100 है। तो 100 से अगर 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना है 23। अब यहाँ पे जेड का मान जो निकालना है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग भाग किए थे 500 में 23 से, तो आंसर क्या आया था, आंसर आया था 23 पूर्णांक, यहाँ पे 21.17/23। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो आएगा 21.17/23, जो कि जेड यानी कि हानि प्रतिशत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है खरीद मूल्य 100 रुपया है। यहाँ पे जो खरीद मूल्य है वह है 100 रुपया, और यहाँ पे देखेंगे ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या है, ऊपरी व्यय है 50 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे 50। अब देखेंगे क्रय मूल्य क्या दिया हो, तो क्रय मूल्य है 500 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, क्रय मूल्य हो गया 500। अब यहाँ पे निकालना है कि खरीद मूल्य, खरीद मूल्य क्या होगा इसको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो 500 है अपने स्थान पर रहेगा, ये प्लस 50 बराबर किधर आएगा, तो माइनस 50, और बराबर किधर क्या है, x है। तो 500 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 450 बराबर x। तो यहाँ पे x का जो मान निकला वह आया 450। x किसका मान है, तो यहाँ पे x जो है वह खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य यानी कि वस्तु को खरीदा कितना में गया 450 रुपया में। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य y, विक्रय मूल्य निकालना है y, और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य y बराबर, तो लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। अब यहाँ पे जितना में क्रय किया गया है, मतलब वस्तु को खरीदा गया है, उसका 20% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य y बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। तो y बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना में है, तो क्रय मूल्य है 500 में, तो लिखेंगे 500 प्लस लिखेंगे 500 का 20 है, तो यहाँ पर करेंगे 20 और प्रतिशत तो हर में करेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से और जीरो कैंसिल, 50 दूना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर ये 500 है और 50 दूना हो जाएगा 100, तो 500 और 100 कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो y है वह कितना है, वह है 600 रुपया। अब आगे देखेंगे प्रश्न, तो वह यहाँ पे बोला है लाभ रुपया बताना यानी कि जेड बताना, लाभ यानी कि जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ जेड बराबर। अब यहाँ पे क्रय मूल्य है 500 रुपया, विक्रय मूल्य है 600 रुपया, तो लाभ कितना में, अगर कोई व्यक्ति
500 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है और उसे बेचता है 600 में, तो लाभ कितना का हो रहा है? 100 रुपया का हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ यानी कि जेड बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600 और क्रय मूल्य कितना है? 500। तो 600 में से 500 घटाएंगे, यहाँ पे जेड लिखेंगे, तो जेड बराबर यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपया। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य निकला, यहाँ पे जो लाभ निकला वो कितना निकला? 100 रुपया निकला।